अब तो वैसे इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि एशिया कप शुरू हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम भी कल रात जीत के कैंडी पहुंच चुकी है, भारत की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। समय साल के लेकिन नाते अभी तक जो हमने देखा, एक तो कल मुकाबला देखा, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। आप भूल गए कि नेपाल था। बाबर आजम, विराट, रोहित, जब ये किसी टूर्नामेंट का आगाज 100-150 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वो मोमेंटम, रिदम, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, टीम का भी रहता है। इफ्तिकार ने नीचे आके 100 बनाया एंड पाकिस्तानी बॉलिंग जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने आके किया। पाकिस्तान एक मैच एशिया कप में जीत के जा रहे हैं, प्लस वो श्रीलंका में 3 मैच अभी अफगानिस्तान से हफ्ता पहले खेले थे। उनको इसका कितना बड़ा एडवांटेज है? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताया मैंने। फैंस मुझे मिले जो फ्लाइट में हमारे साथ थे, जो क्रिकेट के मतलब जो जिनको क्रिकेट का कीड़ा होता है ना, उस तरह के फैंस मुझे फ्लाइट में मिले। मैं आपको और फिर मुझे श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर फैंस जो है वो एयरपोर्ट पे मिले। मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगा, और क्योंकि आपने पाकिस्तान का सवाल पूछा तो उसी के से जुड़ा बताऊंगा। इंडियन फैंस मुझे 4-5 1-2 फ्लाइट्स में भी मेरे आसपास ही बैठे थे, तो पूरे फ्लाइट की जर्नी में यही बातें होती रही। ज्यादातर भारतीय फैंस ने कहा, यार इस बार पाकिस्तान की टीम है ना वो अच्छी नजर आ रही है। हमने भी वो मुकाबला देखा नेपाल के खिलाफ, उससे पहले अफगानिस्तान वाले मैचेस भी देखे। यार अब पाकिस्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है। बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, उनका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। और बड़ी तारीफ नवाज और शादाब की भी कर रहे थे कि यार मतलब उनमें से एक ने कहा, मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था कि नवाज उस एशिया कप का वो जो यूएई में मुकाबले हुए थे वो जिता सकते हैं। तो काफी तारीफ हो रही थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी की तो कर ही रहे थे भारतीय फैंस, लेकिन उनकी बाकी टीम बैटिंग और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर शायद वही बात हुई जो हमने कहा कि वही आप 7-8-10 साल पहले कहते ना तो एक तरफा मुकाबला होता। भारतीय टीम काफी आगे थी, बल्कि 5 साल तक पहले भी आप मुझसे कहते भारतीय टीम काफी आगे थी। अब भारतीय फैंस के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर मान गए कि 50-50 का मुकाबला है। भाई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है, ये भारतीय फैंस का नजरिया था, जिनको मैं आज ही सुबह एयरपोर्ट पे मिला हूँ या फ्लाइट पे मिला हूँ। अब मैं आपको श्रीलंकन फैंस के बारे में बताता हूँ। हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे जिन्होंने हमारे लिए टैक्सी ऑर्गेनाइज कराई, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन है। तो उनके साथ मेरी शुरुआत हो गई बात कि भाई जयसूर्या बेहतर है या अरविंदा डिसिल्वा बेहतर है, उस पर हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर मुथैया मुरलीधरन लेकर और कलू विदारना, सबके ऊपर हमने श्रीलंकाई क्रिकेट पे काफी बात की। जयवर्धने संगकारा, बड़ी डिटेल में, इतने बड़े वो क्रिकेट के फैन थे। उन्होंने भी फिर पता क्या कहा, आप तो उन्होंने कहा, आप मुझे पता है आप इंडिया से हो, आप क्रिकेट के जर्नलिस्ट हो, आप इतनी चीजें बात करो, मुझे आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, शायद आपको पसंद ना आए। वो ये कि यार पाकिस्तान की टीम मुझे बेहतर लग रही है। और वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान की टीम इसलिए भी अच्छी लग रही है फिलहाल, एक तो अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने कहा निजी कारण ये है कि यार हमारे क्रिकेट की ना काफी मदद भी कर रहा है पाकिस्तान की टीम। जब कोई ज्यादा हमारे साथ नहीं खेल रहा था या जब हमें वहां जाना था तो उन्होंने हमारी मदद की, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज भी मुझे पाकिस्तान टीम की बड़ी पसंद आ रही है। और वो क्रिकेट भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, तो उनकी पैनी नजर थी, काफी अच्छे क्रिकेट को वो समझते थे। तो ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ एक श्रीलंकाई फैन का। तो ज्यादातर जो एक जनरल जो एक सेंटिमेंट है, चाहे वो भारतीय फैंस का हो या श्रीलंकाई फैंस का, सब कह रहे हैं इस बार काटेगी टक्कर है। और मुझे जो एहसास हो रहा है, ऐसा किसी ने कहा नहीं, मुझे जो एहसास हो रहा है उनकी बातें सुन के, कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं हम 19 तो नहीं है, इस तरह की हाँ। बातें हो रही नहीं, है। आप देखिए, आज भी मैं कंडीशंस देख रहा हूँ स्पिनर्स और उनका देखिए, पाकिस्तान का बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक तो है। ये 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाते हैं, वो नवाज खेलेंगे और शादाब खेलेंगे। मुझे लग रहा है इंडिया शायद इन कंडीशंस को देख के 3 स्पिनर्स कंसीडर करेगा, एक जडेजा, एक अक्षर पटेल, एक कुलदीप यादव और 2 फास्ट बॉलर्स। आपको लगता है यही होगा? जी, मैं भी आपसे सहमत हूँ। आई थिंक 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम को यहाँ जाना चाहिए। हम देख रहे हैं जिस तरह की कंडीशंस है। आज मैं थोड़ा हैरान हूँ, जैसे आपने कहा ना, थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम वो एज लेके जाएगी, यहाँ खेली है। आज भारतीय टीम यहाँ अभ्यास कर सकती थी, कल वो पहुंचे हैं, पर आज भारतीय टीम का कोई अभ्यास नहीं था। और इसको लेकर थोड़ा हैरान मैं लेकर हूँ, क्योंकि ठीक है सफर आपका, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं। और भारतीय टीम तो बैंगलोर से आई, बहुत ही छोटी फ्लाइट है, फिर आपको 3-3.5 घंटे आपको लगे होंगे यहाँ पहुंचे। तो आज पूरा दिन था, टीम कुछ प्रैक्टिस कर सकती थी, एक रात पहले पहुंची थी, बट वैसा कुछ अभ्यास हुआ नहीं। बहरहाल हमें ये बताया गया है कि कल भारतीय टीम शाम को यहाँ के, और अब टाइम तो अब सेम ही है,
5:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। खासतौर पर वो शायद देखना चाहेंगे अंडर लाइट किस तरह से खेलना है। तो 5:30 PM इंडियन टीम की प्रैक्टिस है, 5 बजे इंडियन टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर जाके हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और बल्कि अभ्यास के दौरान, क्योंकि जो 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ था वहां इतने करीब से हम नहीं देख पाए थे कि भारतीय टीम किन किन चीजों पे काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आई थी, लेकिन शायद कल हम लंबे समय तक देख पाएंगे कि टीम कर क्या रही है, और फिर एक शायद अंदाजा भी मिल जाएगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। कप्तान जाहिर तौर पर आएंगे, मीडिया से बात करेंगे, बट मैं आपसे सहमत हूं, मुझे भी लगता है 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, ये कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर जा सकते हैं। 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज अगेन आप कैंडी पहुंच गए हैं, आप कंडीशंस भी देख रहे हैं। अब ये तो निखिल तय है कि ईशान किशन ने खेलना है, विकेट कीपर आपके वही होंगे, ये भी तय है किसी को चोट ना दोबारा से निगल पिघल ना हो जाए, तो रोहित शर्मा भी खेलेंगे, शुभमन गिल भी खेलेंगे, विराट भी खेलेंगे, ईशान भी खेलेंगे, अय्यर भी खेलेंगे और हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे। ये 6 भी आपके तय हैं। मुझे आप बैटिंग ऑर्डर बताइए। पूरे में सवाल आपका समझ नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं थी, बट मुझे अंदाजा हो गया। शायद आप ईशान किशन के बारे में कह रहे थे कि क्या वो बैटिंग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कहाँ पर खेलेंगे, यही शायद सवाल था। देखिए, मुझे लगता है कि आपको अब और कोई चांस नहीं है, बल्कि ईशान को आपको अब मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। उसके पीछे 2-3 कारण मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक तो देखिए, रोहित शर्मा ने खुद साफ कर दिया था, और शायद वो एक संदेशा भी था, एक आपको इंडिकेशन भी थी कि अब जो आपके मेन प्लेयर है शुभमन गिल, रोहित शर्मा, वो तो ओपनर है ही, विराट कोहली नंबर 3 है ही, हार्दिक पांड्या आपके नंबर 6 है ही, और जडेजा नंबर 7 है ही। अब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बचते। मैं तो ये कहता हूँ आप ईशान किशन को वहां खिलाए, 4 नंबर पे खिलाए, और श्रेयस अय्यर को 5 पे खिलाए। 2 चीजें हैं उसके पीछे। लोग कहेंगे भाई अब श्रेयस 4 के बैट्समैन है, तो आप उनको अब चांस मिल रहा है, तो उनको तो 4 पे खेलते रहने दीजिए ना, और ईशान को अगर आपको शफल करना है आप शफल करें। मुझे लगता है कि ईशान टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और नंबर 4 तक टॉप ऑर्डर को मैं मान लेता हूं, इतना फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पर वो ओडीआई क्रिकेट भी खेले, भारत के लिए भी खेले, आईपीएल भी खेले, तो नंबर 4 ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं देख रहा था 6 बार वो 6 ओडीआई, 17 में से 6 बार ओडीआई में नंबर 4 पर खेल चुके हैं, तो इतना भी कोई अनयूजुअल जगह नहीं है कि पहली बार वो जा रहे होंगे। आप उनको 4 पे खिलाएं। श्रेयस का जहां तक सवाल है, हो सकता है कि भाई अगर केएल राहुल आए, आगे चलकर आप वर्ल्ड कप दिख रहे हैं, तो उन्हें 4 पे खेलना हो, पर 4 पे खेलना हो, 5 खेलने, एक पोजीशन से कोई इतना बड़ा वो तूफान नहीं आएगा, और आपका रोल इतना बदलता नहीं। ओपनर और नंबर 5 का रोल बहुत अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग तरीके से आपने खेला है। 4-5 तो आप सिचुएशन के मुताबिक आपको कभी भी खेलना पड़ सकता है, और आप उसके आदी हैं। तो आप श्रेयस को 5 पे खिलाएं, ईशान को 4 पे खिलाएं, दोनों इसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे, इतना आप चेंज भी नहीं कर रहे उनकी पोजीशन। और खुदा ना खास्ता अगर केएल राहुल फिट नहीं भी होते हैं आगे चलकर, और ईशान के साथ ही आपको जाना पड़ जाए, क्योंकि देखिए नेवर से नेवर क्या हो किसी के साथ, तो भी आप ईशान को 4 पे ही लेके चल सकते हैं, और श्रेयस 5 भी खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी हो सकता है, तो इसको नहीं, मैं तो उसमें एक और आपकी बात से निखिल, मैं तो बल्कि उसके साथ ये भी जोड़ता हूं कि आपका 4 नंबर आइडियली अगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आएगा, तो अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो चुका है, 4 नंबर का मतलब ये होगा पाकिस्तान जो बीच में स्पिन डलवाएगा, एक तो शादाब उनके राइट आर्म लेग स्पिनर होंगे और नवाज उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, और आपको वहां पर आइडियली एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए होगा जिसका काम होगा उन स्पिनर्स को तोड़ना। अगर राइट हैंडेड बल्लेबाज उन दोनों को फंस जाएंगे तो भाई रनों में भी दिक्कत आ सकती है, ये भी हो सकता है। बट जो भी है, बहरहाल निखिल पहुंच गए हैं श्रीलंका, वो इस वक्त कैंडी में है। उन्होंने बताया कि परसों की फोरकास्ट है, आज बरसात हो रही थी बट मैच हो रहा है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो। भारत ने आज अभ्यास नहीं किया, वो तो खैर आप जानते ही हैं। कल भारत की टीम ने 5:30 बजे प्रैक्टिस करनी है, 5 बजे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये सब लाइव होगा स्पोर्ट्स तक पे और स्पोर्ट्स टुडे पे भी। प्लस निखिल वहां पहुंच ही गए हैं, तो निक वहां पे है, विक भी वहां पे पहुंचने वाले हैं, तो बस आप प्लीज आप वहीं रहेंगे या आप कहीं जा रहे हैं? अरे यार, मैं अब क्या बोलूं, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं वीजा का, पाकिस्तान के वीजा। मतलब वहां से मुझे इतने लोग कह रहे हैं विक्रांत भाई कहां रह गए। मैंने कहा जी मैं तो यहीं हूं, पासपोर्ट लेके घूम रहा हूं, और अभी तक वहां से वीजा क्लियरेंस नहीं आई है। तो अगर आ जाएगी तो पाकिस्तान चले जाएंगे, नहीं आएगी तो फिर आपके पास श्रीलंका में बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, इधर वे विन विन सिचुएशन है। आप पाकिस्तान चले जाए, बस आप मोर्चा संभाल के रखें, और आप भारत की टीम को भी कहें कि ये 2.5 महीने का जो कैंपेन है, 140 करोड़ लोग, उनकी उम्मीदें हैं, और उम्मीदों का बोझ ना लेके चले टीम, उम्मीदों का बोझ ना लेकर चले, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज की तारीख में जो इतना दबाव खिलाड़ियों पर, हार नहीं होनी चाहिए, वो फियर ऑफ फेलियर भी करा सकती है। तो अब आप अगर खिलाड़ियों को कल मिलेंगे, आप उनको कहिए हम उनके साथ हैं, दबाव नहीं,
हम हौसला अफजाई उनकी करेंगे। चलिए निखिल, थैंक यू वेरी मच।